दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उसे दबा दें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। एक रात जब आर्यन ऑफिस से निकल रहा था, घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। आर्यन हमेशा की तरह नेहरू पार्क में सैर करने गया, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी ठंड थी। नेहरू पार्क में ठंडी रातों में अक्सर लोग टहलते थे, लेकिन उस रात आर्यन वहां अकेला था। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वह यह सब नजरअंदाज कर कानों में एयरफोन्स लगाकर वॉक करने लगा। गाना सुनते हुए चल ही रहा था कि अचानक उसके एयरफोन्स में आवाज आनी बंद हो गई। उसका फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया, जबकि उसमें करीब 80% चार्जिंग थी। आर्यन फोन को ऑन करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह कुछ आगे चला तो देखा एक लड़की बैठकर रो रही थी। उसका नाम श्वेता था। उसने बताया कि जिस लड़के से वह प्यार करती थी, उसने उसे धोखा दे दिया। उसकी बात सुनकर आर्यन वहीं बैठ गया। फिर अचानक से आर्यन के सर में जोर का दर्द शुरू हो गया और वह बेहोश हो गया। जब आर्यन की आंख खुली, सुबह हो चुकी थी और वह नेहरू पार्क में ही लेटा पड़ा था। अगली रात आर्यन ऑफिस के बाद फिर से नेहरू पार्क गया और श्वेता को ढूंढने लगा। देर रात 3 बजे उसे श्वेता एक कोने में बैठी मिली। जब उसने पिछली रात के बारे में श्वेता से पूछा, तो श्वेता ने कहा कि आर्यन थक गया था और वहीं सो गया था। आर्यन को लगा कि शायद सच में उसकी नेहरू पार्क में नींद लग गई होगी, लेकिन हर बार जब भी आर्यन श्वेता से मिलता, उसका सर दर्द से फटने लगता और वह बेहोश हो जाता। एक दिन जब आर्यन ने श्वेता के साथ फोटो लेने की कोशिश की, तो उसके फोन में एक विचित्र फोटो आई, जिसमें श्वेता के हाथ काले और डरावने दिख रहे थे। आर्यन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब वह श्वेता का दीवाना हो चुका था। आखिरकार एक रात जब आर्यन ने श्वेता से पूछा कि वह कहां रहती है, तो श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया और बस रोने लगी। इस बार आर्यन को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे वह किसी भयानक जानवर की हो। जब उसने अपने फोन में देखा, तो श्वेता की जगह एक भयानक चुड़ैल नजर आई। यह देखकर आर्यन का दिल दहल गया और वह चिल्लाता हुआ नेहरू पार्क से भाग निकला। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। जब उसने पार्क में एक बुजुर्ग से पूछा, तो उसने बताया कि कई साल पहले एक लड़की रोज रात को नेहरू पार्क में आकर रोया करती थी। कहा जाता है कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और वह दुख में नेहरू पार्क में पानी में कूदकर मर गई। अब कई लड़के रात में उसे देखते हैं और कुछ तो अपनी जान भी दे चुके हैं। उस घटना के बाद आर्यन फिर कभी नेहरू पार्क नहीं गया, लेकिन आज भी उसे रात में सपने आते हैं कि श्वेता उसे नेहरू पार्क के पास बुला रही है।